जैन साथियों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका है कथन एवं निष्कर्ष। अब देखिए, ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को गलत हो जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है, और या ना तो कन्फ्यूजन में रहते हैं। हो सकता है उसको गलत हो जाए या वो कन्फ्यूजन में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आज के क्लास में ऐसे आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जिससे ज़िंदगी में आपको कभी भी अब आपका ये साइकोलॉजी में चैप्टर का क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा। ज़िंदगी में कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। बस इस क्लास को आप पूरा देखिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर में हमको देखने को क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले आपको कथन देखने को मिलेगा, ठीक है। कथन आपको दिया रहेगा, कथन आपका दिया रहेगा। अब इसी कथन के आधार पर, इसी कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष भी दिया रहेगा, ठीक है। तब इसी कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष देखना रहता है कि कौन सा निष्कर्ष आपका हो सकता है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, इस कथन के अकॉर्डिंग वही निष्कर्ष सही होगा जो आपका 100% राइट हो। यानी कथन के अनुसार 100% सही होगा, तभी हम उसको निष्कर्ष को सही मानेंगे। बस एक ही कंसेप्ट है, 100% सही होना चाहिए, तभी इस निष्कर्ष को हम सही मानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इसे हम समझते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आपको आएगा, ठीक है। यानी इसमें प्रश्न को हल करने का आपको विभिन्न तरीका आपको पता चलेगा, जिससे एग्जाम में एक भी प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। ये क्लास पूरा देखिए। देखिए, क्वेश्चन आपका पहला है, पहला क्वेश्चन है, क्या दिया मुझे, सभी झीलें नदियां हैं। अब क्या होते हैं ना, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। सभी झीलें नदियां हैं, तब नदियां को पहले लिखे या झील को। तो आपको हम समझाते एक तरीका से। क्या दिया हुआ है, मुझे दिया है कि सभी झीलें नदियां हैं। तो देखो, ध्यान रखना, सभी किस में लगा है, झील में लगा है। बस इतना देखिए, सभी किस में लगा है, झील में लगा है। तो झील आपका अंदर होगा डायग्राम में, ठीक है। झील जो है अंदर होगा, और बाहर क्या, यहाँ नदियां हैं, तो नदियां आपका बाहर होगा। याद रहेगा, बहुत आसान है। जिसमें सभी लगा है वह अंदर होगा डायग्राम में, और जो दूसरा है वो बाहर होगा। तो सभी किस में लगा है, झील में लगा है, तो हम झील को अंदर लेंगे, किसके अंदर, तो नदियां के अंदर। सभी झीलें नदियां हैं, यानी नदियां का अंदर झील होगा। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो एक तरीका आपको अपना लेना है कि सभी जिसमें लगा रहेगा वो अंदर होगा। समझ गए, बस खत्म कहानी। अब दूसरा कथन क्या है, सभी नदियां बांध है। तो सभी नदियां, सभी किस में लगा है, नदियां में लगा है। तो नदियां का डायग्राम तो बना ही है, उसको दोबारा हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये नदियां हैं, क्या कर रहा है, बांध है। तो बांध क्या होगा, नदियां के बाहर होगा, ठीक है। नदियां क्या होगा, बाहर होगा। बस हो गया, इसका डायग्राम ये आपका बन गया। अब इसी के आधार पर हम निष्कर्ष को देखेंगे। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कम से कम कुछ बांध, कम से कम कुछ बांध झीलें हैं। तो अब हम देखते हैं बांध और झील में क्या रिलेशन है। देखो, ये क्या है आपका, ये झील है, और बाहर वाला ये क्या है, बांध है। तो भाई बांध के अंदर ही झील है ना, तो कम से कम कुछ बांध झील तो है। बिल्कुल राइट। यहाँ कैसे राइट है, अब देखिए, बांध वाला ये डायग्राम आपका पूरा बाहर वाला डायग्राम है, इसके अंदर ही झील है। तो कह रहा है कम से कम कुछ बांध जो है वो झील है। बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कह रहा है सभी नदियां। अब ध्यान दीजिए, क्या है, सभी नदियां। तो आपको नदियां के पास पहुंचना है। यहाँ है सभी नदियां, झीलें है। अब देखिए, सभी नदियां झीलें कब होगा, जब नदियां क्या हो, झील के अंदर हो। क्या है ऐसा, नहीं है भाई। देखो, नदियां जो है वो झील के बाहर है, जबकि सभी किस में लगा है, नदियां में लगा है। तो नदियां झील के अंदर होना चाहिए था, इसमें नहीं है। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो कौन सा आपका सही होगा, क्या है, किस में है, ऑप्शन बी में। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेगा, जितना भी टफ क्वेश्चन बनता है ना, सभी क्वेश्चन हम आपको शामिल किए इस क्लास में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या है, कह रहा है कुछ आलू टमाटर है। क्या कर रहा है, कुछ आलू टमाटर है। तो हम ये डायग्राम किसका बना लिया, आलू का।
ये आपका आलू है। इसमें कह रहा है कुछ आलू जो है टमाटर है, तो ये देखो इसमें से कुछ आलू जो है क्या है, टमाटर है। ठीक है, अब अगला कह रहा है कोई टमाटर प्याज नहीं है। अब देखिए रिलेशन किस में दे रहा है, ये ध्यान देना है आपको। कोई टमाटर प्याज नहीं है, तो टमाटर और प्याज में आपको रिलेशन दिया है कि भाई देखो कोई भी टमाटर जो है वो प्याज नहीं है। तो बस क्या कीजिएगा इस केस में, टमाटर और प्याज में रिलेशन दिया है, एक लकीर खींचिएगा और उसको क्रॉस कर दीजिएगा। इससे आपको एक पता हो जाएगा, एक सिंबल हो गया कि कोई भी टमाटर क्या है, प्याज नहीं है। ठीक है, अब ये डायग्राम मेरा बन गया। डायग्राम आपका बन जाएगा ना, तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखिए क्या है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ टमाटर आलू हो सकते हैं। क्या कर रहा है, कुछ टमाटर आलू हो सकते हैं, वो तो है ही। ये पाठ क्या है, ये पाठ में क्या है कि कुछ टमाटर आलू है, ये तो सही कथन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कर रहा है कोई आलू प्याज नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट गलती यही करते हैं, स्टूडेंट मैक्सिमम गलती यही करते हैं। क्या कर रहा है, कोई आलू प्याज नहीं है। अब ये देखता है कि देखो भाई आलू यहाँ है, प्याज यहाँ है, तो इसमें कोई कट नहीं कर रहा है, कोई भाग इसमें कॉमन नहीं है, तो ये सही है, ये सही मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो बस एक ही चीज़ देखना है, मुझे रिलेशन किस में दिया हुआ है। तो यहाँ रिलेशन दिया है कि भाई कोई भी टमाटर प्याज नहीं है, तो टमाटर और प्याज में रिलेशन दिया है। मुझे डायरेक्ट रिलेशन आपका आलू और टमाटर में, सॉरी आलू और प्याज में नहीं दिया है। आलू और प्याज में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है ना, तो कोई आलू प्याज नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आलू और प्याज में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये कथन हम नहीं कह सकते हैं कि ये सही है। आपको हम क्या बोले थे कि निष्कर्ष सही आपका वही होगा जो कथन के अकॉर्डिंग 100% सही हो। ठीक है, जब इस दोनों में आपका रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आपका आलू जो है वो प्याज नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में रिलेशन नहीं दिया है, तो हम नहीं कह सकते ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम इसको गलत मानेंगे। तो आपका केवल और केवल वन निष्कर्ष होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल वन अनुसरण करता है, वन अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं, हम आगे और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड, देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम डायग्राम बनाएंगे किसका, कार्ड का। कोई भी कार्ड जो है वो पार्सल नहीं है, और इसके बगल में बनाएंगे पार्सल का। करेक्ट, तो इसमें कोई संबंध दिया है आपको, कोई भी जो है कार्ड पार्सल नहीं है, क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब कह रहा है सभी कार्ड लिफाफे हैं। क्या कह रहा है, सभी कार्ड, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सभी कार्ड लिफाफे हैं। तो सभी किस में लगा भाई, कार्ड में लगा है सभी, और लिफाफे बाहर है, तो लिफाफे कार्ड के बाहर होगा। ठीक है, कार्ड के बाहर क्या होगा, लिफाफे होगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका ये डायग्राम। अब क्या कर रहा है, कुछ लिफाफे बैग है, कुछ लिफाफे बैग है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिफाफे में देखो, लिफाफे ये है, कुछ लिफाफे आपका बैग है। तो ये डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ये डायग्राम आपका ऐसा भी हो सकता है, या ये डायग्राम आपका ऐसा भी हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये सोचना है, क्या कर रहा है आपका, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि कुछ लिफाफे बैग है, तो लिफाफे का कुछ हिस्सा यहाँ भी बैग है, ये डायग्राम हो सकता है। और इसी तरह आपका ये भी डायग्राम हो सकता है कि आपका ये, या इसमें भी देखो, इसमें भी है आपका कुछ लिफाफे बैग है, तो बैग वाला का डायग्राम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या करा, ध्यान से पढ़िएगा। सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, सभी लिफाफे, तो लिफाफे ये है आपका, इसका डायग्राम ये है। तो कह रहा है सभी लिफाफे जो है वो कभी भी पार्सल नहीं हो सकते हैं। पार्सल कौन है, तो ये है आपका पार्सल। ये बिल्कुल सही है, कैसे सही है ये आपको समझना है। यहाँ पर देखिए ये क्या आपका कार्ड है, ये क्या है, कार्ड है। तो जो लिफाफे कार्ड है या जो कार्ड लिफाफे है, ऐसे सोचिए कि जो कार्ड लिफाफे हैं वो कभी भी पार्सल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले ही कहा है कि भाई कार्ड पार्सल नहीं है,
कार्ड जो है वो पार्सल नहीं है। तो यानी जो कार्ड लिफाफे हैं वो पार्सल नहीं हो सकते हैं, तो इसका कथन बिल्कुल सही है कि सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल राइट है। किस आधार पर राइट है? इस आधार पर राइट है कि यहाँ पहले दिया हुआ था कि भाई देखो कार्ड जो है वो पार्सल नहीं है, कार्ड जो है पार्सल नहीं है। यहाँ देख रहे कि लिफाफे जो है, लिफाफे का अंदर क्या है? कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्ड लिफाफे है, जो कार्ड लिफाफे हैं वो तो कभी भी पार्सल नहीं होगा। तो इसीलिए आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम सेकेंड पर। सेकेंड कह रहा है कोई भी कार्ड बैग नहीं है। क्या कर रहा है? कोई भी कार्ड बैग नहीं है। यहाँ से तो आपको लगेगा सही है, यहाँ से लगेगा सही है क्योंकि कार्ड वाला तो अंदर है, तो कार्ड और बैग में यहाँ पर कॉमन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इससे लगता है आपको सही है। लेकिन ये भी डायग्राम हो सकता है, बैग वाले का पहले आपको बताया है। तो इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है आपका कि कुछ कार्ड जो है ना बैग है। तो यहाँ कह रहा है कुछ कार्ड बैग नहीं है, यहाँ कह रहा है कुछ कार्ड बैग है। इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं। फाइनली निष्कर्ष ये निकलता है कि हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बैग, कोई कार्ड बैग नहीं है, क्योंकि यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा नहीं है। तो हम निष्कर्ष फाइनली ये निकलता है ये हम नहीं कह सकते हैं। थर्ड है कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, यानी कार्ड है। कम से कम कुछ बैग, बैग कहाँ है भाई? ये बैग है और ये भी बैग वाला है, दोनों में कोई भी हो सकता है। कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, तो कार्ड ये है। तो एक चीज बताओ, बैग और कार्ड में कोई रिलेशन है? बैग और कार्ड में यहाँ रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ रिलेशन लग रहा है। तो यानी ये करा है, ये करा नहीं है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 100% सही होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए तभी सही होगा। तो यानी इसमें भी आपका केवल वन कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया। यदि नहीं आया है तो आगे चलिए, और भी इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, इसमें मुझे क्या दिया है? इसमें दिया आपका कुछ हाथी मछलियां हैं। ठीक है, कुछ हाथी मछलियां हैं, तो ये आपका हो गया हाथी। कुछ हाथी क्या है? मछलियां हैं। कुछ हाथी मछलियां हैं, कोई मछली बाघ नहीं है। अब ध्यान दीजिए किस में मुझे रिलेशन दिया है? तो मछली और बाघ में दिया है। तो कह रहा है कोई मछली जो है वो बाघ नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ के कट कर देंगे। फिर कह रहा है सभी हिरन बाघ है। सभी किस में लगा है भाई? ये हिरन में लगा है। तो कह रहा है सभी हिरन बाघ है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया था मुझे कि कोई भी मछली जो है वो बाघ नहीं है। तो ये मान लो अब क्या है? बाघ है। ठीक है, बाघ है, सॉरी ये क्या है आपका? बाघ है। तो इसमें कट कर देंगे क्योंकि कोई भी मछली बाघ नहीं है। आगे कह रहा है सभी हिरन बाघ है। तो देखो सभी किस में लगा है? हिरन में लगा है। बाहर में क्या है? बाघ है। तो बाघ बाहर होगा, सभी वाले अंदर होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका हिरन जो है ना वो बाघ के अंदर होगा, हिरन डायग्राम में। ठीक है, अब मेरा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया तो निष्कर्ष निकला। बहुत आसान है, कैसे? चलिए देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ हाथी हिरन है। कुछ हाथी हिरन है। क्या मुझे हाथी और हिरन में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया है? मुझे क्वेश्चन में, कथन में कहीं भी हाथी और हिरन में डायरेक्ट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है, तो हम कैसे कह सकते ये सही है? नहीं कह सकते। सेकेंड है कोई हाथी बाघ नहीं है। कोई हाथी बाघ नहीं है। अब यहाँ देखो हाथी और बाघ में कोई रिलेशन मुझे डायरेक्ट दिया है? नहीं दिया है, तो ये भी नहीं कह सकते। जब रिलेशन जब तक मुझे नहीं दिया जाएगा ना डायरेक्ट, ध्यान रखना, तो वो कथन कभी भी सही नहीं होगा। बस एक ही लॉजिक है इसमें। करेक्ट, कोई हिरन मछली नहीं है। कोई हिरन मछली नहीं है। अब देखो मछली और बाघ में मुझे रिलेशन दिया है। ठीक है, मछली और बाघ में रिलेशन दिया है कि कोई भी मछली आपका बाघ नहीं है। अब बाघ के अंदर ही हिरन है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि कोई हिरन मछली नहीं हो सकता है। ये कथन सही है। क्यों? क्योंकि जब बाघ ही मछली में रिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर हिरन है, तो उसमें कहाँ से रिलेशन होगा? यानी कोई मछली बाघ नहीं है। अब बाघ के अंदर हिरन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी हिरन मछली नहीं है। समझ रहे हैं?
तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 आपका सही है केवल। तो केवल 3 किस में, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कोई आम केला नहीं है, कोई आम केला नहीं है। कोई बात नहीं, ये आपका आम है और ये आपका केला है, ठीक है। कह रहा है कोई आम जो है केला नहीं है। आगे कह रहा है कोई केला अमरुद नहीं है, कोई केला जो है वो क्या नहीं है, अमरुद नहीं है। तो इसमें हम जोड़ देंगे, कट कर देंगे। फिर कह रहा है कुछ अमरुद संतरे हैं, कुछ अमरुद जो है वो क्या है, संतरे हैं, कुछ अमरुद संतरे हैं। हो गया, मेरा डायग्राम बन गया। अब चलते हैं निष्कर्ष पर। क्या है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कुछ आम संतरे हैं। एक चीज़ बताइए, यहाँ आम और संतरे में कोई रिलेशन दिया है, मुझे नहीं दिया है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। उसको हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ आम संतरे है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। सेकेंड है कुछ अमरुद आम है, कुछ अमरुद आम है। क्या एक बताओ, ये जो आम है ये अमरुद है, इसमें क्या डायरेक्ट रिलेशन मुझे दिया है, नहीं दिया है, तो हम इसको भी नहीं कह सकते हैं। थर्ड है कोई संतरा केला नहीं है, कोई संतरा केला नहीं है। यहाँ भी बताओ, यहाँ संतरा यहाँ पर है, केला यहाँ है। अब तो केला और संतरा में मुझे डायरेक्ट रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, तो हम इसको भी नहीं कह सकते हैं कि ये सही होगा, ठीक है। तो यानी आपका कोई भी कथन, कोई भी निष्कर्ष आपका यहाँ पर सही नहीं है। 1 2 3 तीनों गलत है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अब इस क्लास देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन होना चाहिए। इसमें एक ही लॉजिक लगता है कि मुझे जिसमें रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है उसी को हम कह सकते हैं, जिसमें मुझे डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 6। देखिए क्या है, क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है, इसमें कह रहा है आपका सभी कागज स्टेशनरी है। तो सभी किस में लगा है, कागज में लगा है, तो भाई कागज क्या होगा, अंदर होगा। जिसमें सभी लगा रहेगा उसको अंदर लीजिए, ठीक है। तो सभी कागज क्या है, स्टेशनरी है, उसको हम एस लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सभी कागज स्टेशनरी है। अब कह रहे कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है, कुछ कागज पुस्तकें हैं। तो ये कागज है, तो ऐसे भी हो सकता है कुछ कागज जो है पुस्तक है, कुछ कागज क्या है आपका पुस्तक है, ऐसे भी हो सकता है डायग्राम, या पुस्तक का डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। दोनों केस में ये सर्टिफाई कर रहा है कि कुछ पुस्तक जो होगा कागज है, तो डायग्राम ये भी हो सकता है पुस्तक वाला, ये भी हो सकता है, दोनों आप बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं निष्कर्ष में। पहला है कुछ स्टेशनरी कागज है। अब एक चीज बताओ, स्टेशनरी के अंदर ही क्या है, कागज है, तो ये तो हमेशा सही होगा, ये तो सही है। फिर सेकेंड है कोई भी स्टेशनरी कागज नहीं है। क्या कर रहा है, कोई भी स्टेशनरी कागज नहीं है, तो भाई स्टेशनरी के अंदर ही कागज है, ठीक है, अंदर ही कागज है, तो ये कह रहा है कोई भी स्टेशनरी कागज नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है कोई भी पुस्तक स्टेशनरी नहीं है। अब देखो स्टेशनरी के अंदर ही पुस्तक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी पुस्तक स्टेशनरी नहीं है, तो क्या सही है, गलत है, वो तो है, दिख रहा है। फोर्थ है कुछ पुस्तकें कागज है, कुछ पुस्तकें कागज है। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम से भी लग रहा है कि कुछ पुस्तक क्या है, कागज है, कॉमन है ना, जो पार्ट कॉमन होगा तो मतलब कुछ, समझिए। तो कुछ कागज पुस्तक है, और यहाँ से भी लग रहा है कुछ कागज पुस्तक है, इन दोनों डायग्राम ये सर्टिफाई कर रहा है, यानी आपका ये सही है। तो 1 और 4 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, केवल निष्कर्ष 1 और 4 सही है। अब चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया है मुझे कि कोई शिक्षक पुरुष नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम शिक्षक बनाएंगे, ये क्या है, ये शिक्षक का डायग्राम है। कोई शिक्षक पुरुष नहीं है, और यहाँ पर क्या कीजिए, पुरुष बनाइए, ठीक है।
और क्या करेंगे इसमें, नहीं है तो लकीर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। आगे करें कोई पुरुष इंजीनियर नहीं है। अब क्या करें मुझे, कोई भी पुरुष जो है वह इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तो इसको देखो, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष पर। पहला है कि कोई शिक्षक, निष्कर्ष में क्या दिया है मुझे, निष्कर्ष में दिया है कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है। अब देखो ये शिक्षक है और ये इंजीनियर है, क्या मुझे क्वेश्चन में कहीं भी इस दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, तो हम इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खत्म कहानी। सेकेंड है कुछ पुरुष शिक्षक है, कुछ पुरुष शिक्षक है, और यहाँ पहले ही कह दिया कि भाई कोई भी शिक्षक जो है वो पुरुष नहीं है, इसका उल्टा भी सही होगा कि कोई भी पुरुष शिक्षक नहीं है, तो ये भी क्या है आपका, अगर कुछ पुरुष शिक्षक है यानी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये दिख रहा है कि कोई भी पुरुष शिक्षक नहीं है, तो आपका सेकेंड भी गलत है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, इसका सही होगा ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 सही है, न ही 2 अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन 8 पे देखते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, यहाँ देखिए कह रहा कुछ बांसुरी वायलिन है, ठीक है, कुछ बांसुरी क्या है, वायलिन है, कुछ बांसुरी वायलिन है, कुछ वायलिन तबले हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका भी डायग्राम दो तरह से बन सकता है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। क्या कह रहा है, कुछ वायलिन तबले हैं, तो ऐसे हो सकता है कुछ वायलिन क्या हो, तबले हो, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि इसमें भी कॉमन आ जाए, ऐसा भी इसका डायग्राम बन सकता है। तो दो डायग्राम बनाएंगे, एक ही बना देते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे कह रहा है आपका कि सभी तबले सितार है। अब देखिए सभी किस में लगा है भाई, सभी शब्द किस में लगा है, तो ये लगा है आपका तबले में, तो तबला अंदर होगा, सितार कह रहा है तो सितार क्या होगा, बाहर होगा। तो इस डायग्राम के अनुसार सितार आपका यहाँ पर आएगा और इस डायग्राम के अनुसार सितार आपका इसके बाहर आएगा। ये दोनों डायग्राम हो सकता है, तो हम एक ही में दोनों डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ वायलिन सितार है। अब देखिए गौर से, गौर से आप देखिए क्या कह रहा है, कुछ वायलिन सितार है। देखिए पहला डायग्राम से सितार का डायग्राम ये है और वायलिन का ये है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपका दिख रहा है कि कुछ वायलिन जो है वो आपका क्या है, सितार है, तो ये तब इससे सही लग रहा है। और यहाँ से देखते हैं सेकेंड डायग्राम से, तो इससे भी आपको सही लग रहा है कि कुछ वायलिन आपका सितार है, ये तो कॉमन दोनों में है, तो ये आपका सही है। कुछ बांसुरियाँ तबले हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, क्या कह रहा है, कुछ बांसुरियाँ तबले हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या आपका बांसुरी है और ये क्या आपका, ये अंदर में तबले है, तो यहाँ देखो तबला और बांसुरी में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लग रहा है आपका ये सही है, यहाँ से लग रहा है ये सही है। लेकिन इस डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम से देखिए, तो ये देखिए ये किसका है, ये तबले का है और ये बांसुरी का है। तो यहाँ से हम देखते हैं तबला और बांसुरी में कोई कॉमन नहीं है, तो एक डायग्राम से लग रहा है सही है, एक डायग्राम से लग रहा है आपका गलत है, तो यानी ये गलत है, सही नहीं कर सकते आप, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों डायग्राम में आपको सही लगना चाहिए, तो ये गलत है, केवल 1 सही है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, इसमें कर आपका कि कुछ पिज्ज़ा बर्गर है, कुछ पिज्ज़ा बर्गर है। हमको लगा ये क्वेश्चन गर्ल्स के लिए तो नहीं दिया है, क्योंकि सबका पिज्ज़ा बर्गर फेमस होते हैं, मनपसंद होते हैं। अब देखो कुछ पिज्ज़ा क्या करे, कुछ पिज्ज़ा, कुछ पिज्ज़ा बर्गर है, ठीक है, और करे कुछ पिज्ज़ा सॉसेज है। इसका भी दो डायग्राम बनेगा, कैसे, यहाँ देखिए कुछ पिज्ज़ा सॉसेज है, सॉरी पिज्ज़ा है ना, इधर होगा, कुछ पिज्ज़ा सॉसेज है, ठीक है, इसका डायग्राम हो गया। अब देखो ऐसे भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है ये तीनों में कॉमन आ जाए, क्योंकि ये भी आपका इसी का हो गया, कुछ पिज्ज़ा सॉसेज है। देखो यहाँ से ये सर्टिफाई कर रहा है, यह भी डायग्राम, तो दोनों डायग्राम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए चलिए निष्कर्ष देखते हैं। पहला है कि कम से कम कुछ सॉसेज बर्गर है, कम से कम कुछ सॉसेज क्या है, बर्गर है। अब ध्यान दीजिए कुछ सॉसेज
बर्गर है। तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपका बर्गर और सॉसेज में क्या है, कॉमन है, यहाँ से सही लग रहा है। लेकिन इससे देखिए, इससे देखेंगे तो बर्गर और सॉसेज में कोई आपका कॉमन नहीं है। तो यानी एक से लग रहा है सही है, लेकिन दूसरा डायग्राम से लग रहा है आपका सही नहीं है। तो ये कहेंगे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक से लग रहा है सही है, दूसरा से लग रहा है गलत है, तो यानी इसको हम नहीं कर सकते हैं फाइनली। तो 1 आपका गलत हो गया। 2 कह रहा है कुछ सॉसेज पिज्ज़ा है। अब यहाँ देखिए, इस डायग्राम से देखिए तो कुछ सॉसेज, ठीक है, पिज्ज़ा है, तो पिज्ज़ा और सॉसेज में कॉमन है। और इस डायग्राम देखिए तो पिज्ज़ा और सॉसेज में आपका कॉमन है, यानी दोनों डायग्राम से आपका सही है। तो ये सही है। जब दोनों डायग्राम में मिल जाएगा तब हम सही मानेंगे। तो आपका सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल अनुसरण 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। मुझे लगता है कि मेरे ये क्लास देखने के बाद आपको कोई भी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि कोई कुर्सी रिक्लाइनर नहीं है, कोई कुर्सी रिक्लाइनर नहीं है। ठीक है, इसको बनाइए। ये कुर्सी हो गया आपका, ये कुर्सी हो गया। तो ये यहाँ पर आपको उसको बना लीजिए, रिक्लाइनर को इसको आर से लिख दीजिए। ठीक है, नहीं है तो कट कर देंगे। कोई रिक्लाइनर सोफ़ा नहीं है, तो यहाँ आप सोफ़ा बना लीजिए। सॉरी, ये आपका हो गया किसका, सोफ़ा का। तो कह रहा कोई रिक्लाइनर सोफ़ा नहीं है। ठीक है, कोई रिक्लाइनर चटाई नहीं है, सॉरी, कोई रिक्लाइनर चटाई नहीं है। तो इधर हम बनाएंगे। ठीक है, चटाई नहीं है। अब देखिए ये नहीं है तो इसको कट करेंगे। अब चलिए निष्कर्ष पर। ठीक है, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट का ना ऐसा ही वाला ही क्वेश्चन गलत होता है, और मुझे लगता है ना कि यही क्वेश्चन सबसे आसान होता है। मुझे लगता है इसी टाइप का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का ऐसा ही क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष पर चलिए। कोई कुर्सी सोफ़ा नहीं है। अब देखिए कुर्सी और सोफ़ा में रिलेशन, कुर्सी और सोफ़ा, क्या मुझे क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट रिलेशन दिया है कुर्सी और सोफ़ा में? नहीं दिया है। जब क्वेश्चन में कहीं भी हमको कुर्सी और सोफ़ा में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया ना, तो आंख मूंद कर उसको गलत मान दीजिए, काट दीजिए, वो सही हो नहीं सकता। जब दिया ही नहीं तो हम कह ही नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा। सेकंड में क्या करें, कुछ चटाई सोफ़ा है। अब चटाई और सोफ़ा में रिलेशन देखिए, तो ये क्या है, ये चटाई है और ये सोफ़ा है। क्या मुझे चटाई और सोफ़ा में डायरेक्ट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है तो ये भी हम नहीं कह सकते कि सही होगा कि गलत होगा, कुछ भी हो सकता है। यानी न तो निष्कर्ष 1 सही है, न ही 2 सही है। आपका ऑप्शन सी होगा, न ही 1 अनुसरण करता है, न ही 2 करता है। अब बताओ इतना इजी क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? इसमें एक ही चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जिसमें मुझे रिलेशन डायरेक्ट दिया रहेगा उसी को हम बता सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया रहेगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। बस एक ही फंडा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है, इसमें क्या करें, सभी कुत्ते भेड़ हैं। तो सभी लगा है तो उसको हम अंदर रखेंगे। किस में लगा है, सभी कुत्ते में लगा है, तो सभी कुत्ते क्या है, भेड़ है। तो भेड़ बाहर है तो बाहर हो जाएगा भेड़। समझिए बात को, लिखने का तरीका। सभी भेड़िए लोमड़ी है। अब यहाँ भेड़िया और लोमड़ी में संबंध नहीं है, आपका रिलेशन डायरेक्ट यहाँ नहीं है, तो उसको हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, इस कथन को रखिए, बाद में सोचेंगे। थर्ड में क्या है, सभी भेड़ भेड़िए है। अब देखो सभी भेड़, तो भेड़ में लगा है सभी, तो भेड़ होगा अंदर और भेड़िए होगा बाहर। समझिए बात को, ये लिखना आप समझ गए ना, तो कोई भी गलती नहीं होगा क्वेश्चन। भेड़िया हो गया बाहर। अब सेकंड में क्या था कि सभी भेड़िए लोमड़ी है। अब दो भेड़िए अंदर होगा क्योंकि इसमें सभी लगा है, और लोमड़ी बाहर होगा, तो लोमड़ी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, लोमड़ी का डायग्राम ये हो जाएगा। अब देखिए, अब मुझे वैन डायग्राम बन गया। अब जब डायग्राम बन गया तो अब निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या है, पहला देखो सभी भेड़िए भेड़ है। अब किस में लगा है, सभी भेड़िए में, ध्यान दीजिए, सभी किस में लगा है, भेड़िए में सभी लगा है। तो भेड़िए आपका अंदर होना चाहिए और भेड़ बाहर होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं है, इसका उल्टा है, यानी ये गलत है। बस सिंपल फंडा है।
जिसमें लगा है सभी, तो भेड़िए में लगा है सभी, तो वो होना चाहिए अंदर, और जो बाहर है भेड़, वो बाहर आपका होना चाहिए भेड़, लेकिन भेड़ बाहर नहीं है, इसमें वो गलत है। सेकंड में देखो, सभी कुत्ते, कुत्ता का देखो यहाँ है, सभी कुत्ते लोमड़ी है। अब देखो कुत्ता अंदर है और लोमड़ी क्या है, लोमड़ी बाहर है, ये बिल्कुल सही है। जिसमें सभी लगा रहेगा वो अंदर होना चाहिए, तो इसमें सभी किस में लगा है, कुत्ता में लगा है, कुत्ता अंदर है और भेड़िया लोमड़ी के डायग्राम बाहर है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है, सभी कुत्ते भेड़िए है, कुत्ता ये है, भेड़िया बाहर है, देखो बाहर है ना, तो ये नहीं, ये भी सही है, बस खत्म कहानी। 2 एंड 3 सही है, 2 एंड 3 आपका ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं। हाँ, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन आपका 12 है, करे देखो कोई बादल पर्वत नहीं है, बस क्या करा, कोई बादल पर्वत नहीं है, तो ये आपका बादल हो गया और ये आपका पर्वत है। कट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कह रहा है कोई भी जो पर्वत है वो बादल नहीं है, अब इसमें कट कर दीजिए। सभी पर्वत नदियां हैं, सभी किस में लगा है, पर्वत में लगा है, तो पर्वत क्या होगा, अंदर होगा, और नदियां है बाहर, तो बाहर में क्या होगा, नदियां होगा। कितना आसान है समझना, ठीक है, नदियां बाहर होगा। सभी नदियां महासागर है, अब सभी किस में लगा है, नदियां में लगा है सभी, और महासागर बाहर है, तो नदियां के बाहर क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। समझिए बहुत आसान है डायग्राम बना, और डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या करे, सभी नदियां कभी भी बादल नहीं हो सकती हैं, सभी नदियां कभी भी बादल नहीं हो सकती हैं। अब देखो एक चीज बताओ, सभी नदियां बादल नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल सही है, कैसे सही है आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा था शुरू में कि देखो भाई कि पर्वत जो है ना वो बादल नहीं है, यानी पर्वत कभी बादल नहीं हो सकते हैं, कहने का मतलब। अब बताओ ये महासागर है, नदियाँ है ना, नदियाँ में देखना है ना, ये आपका है नदियाँ। अब देखिए क्या कर रहा है कि सभी नदियाँ कभी भी बादल नहीं हो सकती हैं, यानी जो यहाँ पर पर्वत नदियाँ हैं, यानी ऐसे भी कह सकते हैं जो नदियाँ यहाँ पर्वत है वो तो कभी बादल होगा नहीं। अब जब ये पार्ट जो है, ये पार्ट कभी भी आपका बादल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपका जो है वो पर्वत जो है नदियाँ का भाग है, तो ये जो नदियाँ वाला भाग है वो कभी बादल हो नहीं सकता है, यानी बिल्कुल आपका वन कथन सही है कि कभी सभी नदियाँ कभी भी बादल हो ही नहीं सकता है। कोई भी हो जाए लेकिन ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए आपका ये सही है। सेकेंड है, सभी पर्वत महासागर है, तो सभी किस में लगा है, पर्वत में लगा है, तो पर्वत आपका महासागर के अंदर होना चाहिए, तो पर्वत का डायग्राम देखो महासागर के अंदर है भी, यानी ये कथन सही है, ये कथन सही है। तो यानी आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 13 पर, क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कोई संख्या मशीन नहीं है, कोई संख्या जो है वो क्या नहीं है, मशीन नहीं है, तो दोनों का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, यहाँ कट कर देंगे क्योंकि नहीं है, कोई भी संख्या मशीन नहीं है। एक भी मशीन कटोरा नहीं है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मशीन कटोरा नहीं है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कट कर देंगे। फिर आपका कह रहा है प्रत्येक कटोरा सिंक है। अब देखो कटोरा में प्रत्येक लगा यानी सभी, प्रत्येक कहिए या सभी कहिए, प्रत्येक कटोरा सिंक है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी कटोरा सिंक है। तो कटोरा में लगा है सभी या प्रत्येक, तो कटोरा रहेगा अंदर और सिंक रहेगा बाहर। समझिए बात को, डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बस समझना है एक बात को। अब देखिए निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष में मुझे क्या दिया है, निष्कर्ष में दिया है कि कुछ सिंक जो कटोरे हैं वे संख्या भी है, कुछ सिंक, ठीक है, ये सिंक है, कर जो कटोरे हैं, ठीक है, वो संख्या भी है। क्या एक चीज बताओ, ये कटोरा और संख्या में मुझे डायरेक्ट रिलेशन दिया है, नहीं दिया, तुम कैसे कह सकते हैं ये सही है, नहीं कह सकते भाई।
सेकंड क्या करें, कोई भी संख्या कटोरा नहीं है। अब संख्या और कटोरा में देखिए रिलेशन, ये संख्या है और ये कटोरा है, क्या रिलेशन दिया है, नहीं दिया है। डायरेक्ट रिलेशन मुझे नहीं दिया है ना, तो हम नहीं कर सकते हैं ये, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है कुछ सिंक कटोरा है, भाई कुछ सिंक कटोरा है, हाँ सिंक का अंदर आपका कटोरा है, तो ये कथन सही है। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा, ऑप्शन डी होगा, केवल 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन क्या करे, कुछ डॉक्टर बिल्डिंग है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करें, कुछ डॉक्टर, डॉक्टर को हम शॉर्ट में डी से लिखते हैं, कुछ डॉक्टर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम शॉर्ट में बी से लिखते हैं। अधिकांश बिल्डिंग कागज है, क्या करें, अधिकांश बिल्डिंग जो है वो कागज है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, अधिकांश बिल्डिंग कहने का मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं ना कि सभी बिल्डिंग कागज है, अधिकांश में सभी भी आ जाएगा, तो ऐसे डायग्राम हो सकता है। या हो सकता है कि ऐसा भी बन जाए, ऐसा भी बन जाए, थोड़ा ले ले। फिर कह रहा है सभी कागज मेढक है, सभी कागज मेढक है। अब देखो ध्यान से, सभी कागज मेढक है, तो मेढक कागज होगा अंदर मेढक का, तो ऐसा होगा एक डायग्राम, मेढक होगा आपका बाहर, और दूसरा डायग्राम आपका ये होगा, ध्यान दीजिए ये, ठीक है, यहाँ आपका आएगा मेढक, 2 केस बनेगा। अब निष्कर्ष देखिए, पहला है कि कुछ डॉक्टर, निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में पहला है कुछ डॉक्टर कागज है, तो डॉक्टर ये वाला डायग्राम है और कागज का डायग्राम कौन है, ये वाला देखो। तो क्या इसमें आपको कोई रिलेशन बन रहा है क्या, देखो ध्यान से, यहाँ से इसमें तो बन रहा है, इसमें डॉक्टर और कागज में यहाँ कॉमन आ रहा है, लेकिन इस केस में आपका डॉक्टर और कागज में कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ये आपका नहीं हो सकता है। सेकेंड है कुछ मेढक डॉक्टर है। अब डॉक्टर वाले डायग्राम में देखिए और मेढक वाला डायग्राम यहाँ से देखिए, तो यहाँ कॉमन आ रहा है, हो सकता है, लेकिन इस डायग्राम से देखिएगा तो आपका डॉक्टर वाले में और मेढक वाले में आपका कॉमन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। थर्ड है कुछ बिल्डिंग मेढक है, ये तो है ही, देखो बिल्डिंग और मेढक में आपका, सॉरी कुछ बिल्डिंग मेढक है, देख लीजिए ध्यान से। अब देखो यहाँ देखिए, ये बिल्डिंग वाला भाग है डायग्राम और ये मेढक का डायग्राम है, कॉमन है, और इस डायग्राम में भी कॉमन है, तो दोनों से ये सही है, दोनों में जब कॉमन है तो ये सही होगा, तो आपका ऑप्शन ये होगा, केवल थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन है कि कुछ संपादक पत्रकार है, कुछ संपादक क्या है, पत्रकार है, ठीक है, कुछ संपादक पत्रकार है, तो हम शॉर्ट में इसको ना पत्र ही लिख लेते हैं शॉर्ट में, चलो ठीक है, पत्रकार है। कह रहा है सभी पत्रकार लेखक हैं। अब सभी पत्रकार लेखक हैं, तो लेखक क्या होगा, पत्रकार के बाहर होगा। फिर है कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है, कोई लेखक जो है वो रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर और लेखक में नो रिलेशन, ठीक है। आगे निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में मुझे क्या दिया है, निष्कर्ष में दिया है कि कुछ लेखक संपादक है, कुछ लेखक संपादक है, तो ये लेखक के अंदर संपादक है, हाँ कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये आपका सही है। सेकेंड है कोई भी रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, कोई भी रिपोर्टर पत्रकार नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पर लेखक और रिपोर्टर में क्या दिया है, डायरेक्ट रिलेशन दिया है, लेकिन यहाँ क्या आपका पत्रकार से पूछ रहा है, तो यहाँ देखो लेखक के अंदर ही ना पत्रकार है, लेखक के अंदर पत्रकार है, यानी सारा पत्रकार लेखक है। जब ये कह रहा है कि लेखक रिपोर्टर नहीं हो सकता है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पत्रकार भी रिपोर्टर नहीं हो सकता है। रिलेशन नहीं दिया डायरेक्ट, लेकिन रिलेशन यहाँ बन रहा है, समझ रहे हैं, रिलेशन बन रहा है, तो ये आपका कोई भी रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर कथन दोनों सही है, तो यहाँ आपका ऑप्शन, सॉरी निष्कर्ष दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 पर। क्वेश्चन 16 क्या है, कह रहा है सभी झंडे प्रतीक हैं, सभी झंडे, तो झंडा में सभी लगा है तो ये अंदर होगा और प्रतीक आपका बाहर होगा। बहुत सिंपल है डायग्राम बनाना,
फिर कह रहा है सभी प्रतीक गौरव है, तो प्रतीक अंदर होगा, गौरव बाहर होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कुछ गौरव चमकीले हैं, तो कुछ गौरव चमकीले हैं, तो इसका दो तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, एक तो ऐसे कि ये कुछ गौरव है जो चमकीले हैं। ठीक है, कुछ गौरव जो है वो क्या है, चमकीले है, ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ना, यहाँ अभी ये कथन आपका सही लगेगा कि कुछ गौरव क्या है, चमकीले हैं, तो ये डायग्राम ऐसे भी बन सकते हैं, दो तरह से बन सकता है। अब चलिए निष्कर्ष पर कि सभी झंडे गौरव है। सभी किस में लगा है, झंडा में लगा है। झंडा का देखते हैं, गौरव है, गौरव आपका इसके बाहर है, तो ये बिल्कुल सही है, बहुत आसान सोचना है। फिर है कुछ झंडे के चमकीले होने की संभावना है। कुछ झंडे के चमकीले होने की संभावना है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि कुछ झंडा चमकीला है, ये नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, संभावना है। समझ रहे हैं? तो संभावना वाले में क्या करते हैं ना, एक भी केस में यदि आपका सही लग रहा है तो वो सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये कह रहा है संभावना है, ये नहीं कह रहा है वो है। तो कुछ झंडे चमकीले होने की संभावना है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ना, ये चमकीला भाग आपका झंडा का भाग है, यहाँ से नहीं है। लेकिन इस केस में तो हो सकता है, और ये भी कह रहा हो सकता है, तो ये सही मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये भी कह रहा है चमकीले होने की संभावना है, तो यहाँ से संभावना दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो ये होने का तो है संभावना, तो ये सही माना जाएगा। थर्ड में कुछ प्रतीकों को चमकीले होने की संभावना है। यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं लग रहा है कि कुछ प्रतीक जो है ना चमकीला होने की संभावना है, कॉमन दोनों में नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ से इस डायग्राम से लग रहा है, तो संभावना है ना। ये तो नहीं कह रहा है कि ये होना ही चाहिए, ये कह रहा है संभावना है, तो यहाँ से संभावना दिख रहा है। यानी यहाँ पर कहेंगे हम कि तीनों निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, 1, 2 एंड 3। देखिए, संभावना है और सीधे है, दोनों में अंतर होता है। यदि सीधे कहता कि कुछ झंडे चमकीले हैं, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि है नहीं, ये हो सकता है। ये कह रहा संभावना है, यानी हो सकता है, तो हो सकता है डायग्राम से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है कि सभी बोतलें दवाई है। ठीक है, तो बोतल आपका, बोतल में क्या लगा है, सभी लगा है, तो ये अंदर होगा, और बाहर क्या होगा, तो बाहर होगा आपका दवाई, दवाई बाहर होगा। कुछ डॉक्टर बोतलें हैं, तो कुछ डॉक्टर बोतलें हैं। अब देखिए, इसका भी दो तरह से डायग्राम बनेगा। कैसे? देखिए, ये कह रहा है कि कुछ डॉक्टर जो है बोतलें हैं, तो बोतल में कॉमन हो जाएगा आपका डॉक्टर वाला। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ये डायग्राम। ठीक है, तो डॉक्टर का दो डायग्राम बनेगा। अगला है कि कुछ दवाई कैप्सूल है। कुछ दवाई कैप्सूल है, इसका भी दो डायग्राम बनेगा। कैसे? देखो, कुछ दवाई क्या है, कैप्सूल है, तो दवाई का कुछ भाग यहाँ से क्या हो गया, आपका कैप्सूल हो गया, ये हो सकता है। ठीक है, और एक डायग्राम आपका ऐसे बन सकता है। ठीक है, अब चलिए निष्कर्ष पर। क्या कर रहा है, कुछ डॉक्टर दवाइयाँ हैं, कुछ डॉक्टर दवाइयाँ हैं। तो देखिए, डॉक्टर वाला पार्ट कौन है, एक तो ये है डायग्राम, और दूसरा ये है। तो देखो दवाई, तो यहाँ भी दवाई और डॉक्टर में कॉमन है। ठीक है, यहाँ क्या है, दवाई और डॉक्टर में कॉमन है, और यहाँ दवाई के अंदर ही डॉक्टर है, तो ये तो कॉमन हो ही गया। समझ गया? तो ये दोनों में आपका सही हो रहा है, तो ये सही है। कुछ बोतलें कैप्सूल है। अब देखिए, बोतल, कौन सा बोतल, बोतल वाला भाग कहाँ, ये है। अब क्या कर रहा है कि कुछ बोतल कैप्सूल है, तो इससे तो लग रहा है नहीं है कैप्सूल, लेकिन इससे लग रहा है कैप्सूल है। यानी एक कथन से सही लग रहा है, एक से नहीं लग रहा है। ठीक है, एक डायग्राम से सही लग रहा है, दूसरा से नहीं लग रहा है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपका क्या हुआ, केवल 1 अनुसरण करता है। आगे चलिए, क्वेश्चन 18 देखिए। 18 में क्या है कि कुछ चींटियाँ चमगादड़ है। क्या कर रहा है, कुछ चींटियाँ चमगादड़ है, तो ये चींटियाँ हैं, कुछ चींटियाँ चमगादड़ है, कुछ चींटियाँ चमगादड़ है। कुछ चमगादड़ बिल्लियाँ हैं, कुछ चमगादड़ जो है वो क्या है, बिल्लियाँ हैं। यहाँ भी दो तरह का डायग्राम बनेगा। कैसे? देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि कुछ बिल्लियाँ चमगादड़ है, तो चमगादड़ का कुछ भाग क्या होगा, बिल्लियाँ होगा। ऐसे डायग्राम बन सकता है, और ऐसे भी तो बन सकता है।
यहाँ भी तो बन सकता है। ये इस केस में भी तो आपको ये सेंटेंस सर्टिफाई है कि कुछ बिल्लियाँ जो है चमगादड़ है, यहाँ देखो कॉमन आ रहा है, तो दोनों डायग्राम बन सकता है। अब चलिए देखते हैं। कह कुछ चींटियाँ बिल्लियाँ हैं, कुछ चींटियाँ बिल्लियाँ हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ से, इससे देखिए यहाँ ये किसका डायग्राम, ये है आपका चींटियाँ का, ये किसका है, बिल्लियाँ का। यहाँ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो लग रहा है सही है, लेकिन इसमें देखिए, यहाँ से देखिए इसमें और इसमें, तो यहाँ चींटियाँ और बिल्लियाँ में कॉमन नहीं है, तो एक डायग्राम से लग रहा है सही है, एक से लग रहा है सही नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, गलत हो गया। सेकेंड है, सभी चमगादड़ कभी भी बिल्लियाँ नहीं हो सकती है। सभी चमगादड़ कभी भी बिल्लियाँ नहीं हो सकती है। एक सेकेंड, चमगादड़ वाला ये है और बिल्लिया वाला ये है। देखिए ऐसा है कि यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ चमगादड़ बिल्लियाँ हैं, तो कुछ चमगादड़ बिल्लियाँ हैं, तो उस केस में हो भी सकता है कि सभी चमगादड़ क्या हो, बिल्लियाँ हो। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है भाई। सभी चमगादड़ बिल्लियाँ हैं, सभी चमगादड़ बिल्लियाँ हैं, तो उसको तो हम दूसरा तरह से ये भी कह सकते हैं ना कि कुछ चमगादड़ बिल्लियाँ हैं। तो ये आप नहीं कर सकते हो, इस कथन से आप नहीं कह सकते हैं कि सभी चमगादड़ कभी भी बिल्लियाँ नहीं हो सकती। ये कथन गलत है, ये नहीं कर सकते हम, हो भी सकता है। यानी आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। यानी आपका ऑप्शन ए होगा, न तो 1 अनुसरण करता है न ही 2 करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या है, कह सभी कीले सुइयाँ हैं। ये कील है, सभी कील है, सभी किस में लगा है, कील में लगा है, बाहर क्या सुइयाँ, तो सुइयाँ बाहर हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ सुइयाँ मेज है। अब देखिए इसका भी डायग्राम दो तरह से बन सकता है। एक तो ये कुछ सुइयाँ मेज है, तो सुइयाँ का कुछ भाग मेज हो जाएगा, और एक ये ऐसा भी तो हो सकता है। अगला है कि कोई सुई डिब्बा नहीं है। कोई सुई जो है वो डिब्बा नहीं है, तो यहाँ पर बना लीजिए डिब्बा को, और सुई से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी सुई डिब्बा नहीं है। अब चलिए देखते हैं निष्कर्ष। कोई मेज डिब्बा नहीं है। अब मेज और डिब्बा में रिलेशन देखिए, ये डिब्बा है और ये क्या है आपका मेज है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ देखो क्या कर रहा है कि कोई भी डिब्बा सुई नहीं है, और ये कुछ सुई जो है आपका क्या है, मेज है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि कुछ मेज जो है आपका डिब्बा नहीं हो सकता है, लेकिन कोई मेज डिब्बा नहीं हो सकता, ये नहीं हम कह सकते हैं। कुछ भाग तो हो सकता है, ये वाला भाग आपका हो सकता है, ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। सेकेंड है कुछ कीले मेज है। कुछ कील जो है मेज है। अब चलिए देख लेते हैं हम कील और मेज में। यहाँ देखिए ये क्या आपका कील का डायग्राम है, ये मेज का है। यहाँ तो कॉमन आपको दिख रहा है कि यहाँ से दिख रहा है आपको कि कुछ कील जो है मेज है, लेकिन यहाँ बताओ इस डायग्राम से बताओ, इस डायग्राम से कील और मेज में आपको कोई कॉमन है, नहीं है। तो एक से सही लग रहा है, दूसरा से गलत लग रहा है, तो हम इसको भी नहीं कह सकते हैं। दोनों डायग्राम से मुझे जो सही लगेगा वही सही होगा। तो एक से सही लग रहा है, दूसरा से नहीं लग रहा है, तो हम नहीं कर सकते इसके बारे में। तो आपका न तो 1 अनुसरण करा न ही 2 अनुसरण करा है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। निष्कर्ष 1 और 2 में कोई भी कथन का अनुसार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या है। यहाँ कह रहा है सभी चेरी गुलाब है। सभी चेरी क्या है, गुलाब है। सभी किस में लगा है, चेरी में, तो चेरी अंदर होगा और गुलाब बाहर होगा। बहुत आसान है बनाना डायग्राम, ठीक है। फिर है कुछ नीले गुलाबी है। कुछ नीले क्या है, सॉरी गुलाब नहीं, गुलाबी है ना। सभी चेरी गुलाबी है, गुलाबी कर दिया। कुछ नीले गुलाबी है। अब देखिए इसका भी डायग्राम दो तरह से बनेगा। कैसे, यहाँ देखिए क्या करें, कुछ गुलाबी, तो गुलाबी का कुछ भाग क्या हो गया, नीले हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ भी तो ये सर्टिफाई कर रहा है बात को। अब चलिए इसको देखते हैं। कुछ नीले चेरी नहीं है। चेरी और नीला में रिलेशन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ से लग रहा है कि कुछ चेरी जो है ना ये नीले है, लेकिन यहाँ से आपका चेरी और नीले में कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है नहीं है, तो ये नहीं कह सकते हैं। सेकेंड है सभी गुलाबी चेरी है। सभी गुलाबी किस में लगा है, सभी गुलाबी में। तो क्या
गुलाबी जो है वो चेरी के अंदर है नहीं है, बस चेरी ना गुलाबी के अंदर है। यहाँ क्या कह रहा है, सभी गुलाबी, तो गुलाबी होना चाहिए चेरी के अंदर, जबकि ये चेरी के बाहर है गुलाबी, तो यानी ये भी सही नहीं है। कुछ गुलाबी चेरी है, कुछ गुलाबी चेरी है। अब देखिए गुलाबी और चेरी में कॉमन है, तो यहाँ देखो ये गुलाबी के अंदर ही चेरी है, तो ये तो सही होगा ही, जब इसके अंदर ही है तो कुछ तो होगा ही। तो थर्ड आपका सही है, बाकी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हुआ, केवल थर्ड अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन 21 है, कह कुछ दीवारें टूटी है। ठीक है, कुछ दीवारें टूटी है, तो ये क्या हो गया आपका, ये दीवारें हो गया, और ये टूटी है तो टूटी है। सभी खिलाड़ियाँ टूटी है, सॉरी खिलाड़ियाँ कह दिए, सॉरी सभी खिड़कियाँ टूटी है, सभी खिड़कियाँ क्या है, टूटी है। एक सेकेंड, सभी खिड़कियाँ टूटी है, तो एक चीज़ बताओ, सभी किस में लगा है, खिड़कियाँ में लगा है, तो खिड़कियाँ टूटी के अंदर होगा, तो ये हो सकता है खिड़कियाँ का डायग्राम आपका ऐसा हो। ठीक है, खिड़कियाँ का डायग्राम आपका ऐसा हो। ठीक है, या हो सकता है खिड़कियाँ का डायग्राम आपका ऐसा हो, ये भी हो सकता है, ये दोनों होगा अंदर वाला। ठीक है, आगे है, कुछ दीवारें रंगी नहीं है, कुछ दीवारें जो है वो रंगी नहीं है, तो रंगी को यहाँ लिखेंगे, इसमें कह कुछ दीवारें रंगी नहीं है, कुछ दीवारें ना करा, कोई तो नहीं करा, कुछ कर रहा है, तो यानी ये दीवार का कुछ भाग इसमें रंगा होगा, तब कुछ दीवारें रंगी नहीं है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब चलिए निष्कर्ष पर, कुछ टूटी खिड़कियां हैं, कुछ टूटी खिड़कियां हैं। अब खिड़कियां और टूटी में रिलेशन देखिए, ये था ना टूटी, तो कुछ टूटी खिड़कियां हैं, तो टूटी के अंदर ही क्या है, खिड़कियां हैं, तो इससे तो बिल्कुल सही है, इसका अंदर है तो कुछ तो होगा ही। सभी खिड़कियां रंगी हैं, सभी खिड़कियां रंगी है, इसके लिए कैसे होना चाहिए, खिड़कियां रंगी के अंदर होना चाहिए, क्या है, नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो केवल आपका ये सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका 22 है, क्वेश्चन 22 है, इसमें क्या है आपका कथन में कि कोई पी क्यों नहीं है, कोई पी जो है वो क्या नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसमें कटी हो गया। कह सभी क्यू आर है, ये क्यू था ना, सभी क्यू क्या है, आर है, तो सभी किस में लगा है भाई, तो क्यू में लगा है, तो क्यू होगा अंदर और आर होगा बाहर। एक केस में ऐसा डायग्राम बनेगा, दूसरा केस में इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, देखो ना ऐसे भी बन सकता है, आर आपका ऐसे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब चलो देखते हैं निष्कर्ष कि कुछ आर क्यू है, कुछ आर जो है वो क्यू है। यहाँ देखो ये आर है और ये क्या है आपका क्यू है, तो देखो आर के अंदर क्यू है, तो यहाँ से लग रहा है आपका सही है, कुछ आर जो है क्यू है, कुछ आर जो है क्यू है, और यहाँ से भी वो सही लग रहा है, देखो यहाँ से भी आपको आर के अंदर क्यू है, यानी दोनों डायग्राम से ये कथन सही है, तो ये सही है। सेकेंड है, कुछ क्यू पी है, क्यू और पी में रिलेशन देखिए, तो भाई साहब ये क्या है, क्यू है, ये है पी, पहले तो कहा था कोई भी पी क्यू नहीं है, तो इसका उल्टा भी सही होगा कि कोई भी क्यू पी नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कुछ है, तो ये तो गलत ऐसी हो गया। थर्ड कह रहा है कुछ पी आर है, पी और आर में रिलेशन देखिए, कुछ पी आर है। अब देखिए इस डायग्राम से आपका आर के अंदर पी है, तो यहाँ से आपको लगेगा ये कथन सही है, लेकिन इस कथन से देखिए तो ये आपका आर ये है ना यार, ये आर है और ये पी है, उसमें कोई भी आपका कॉमन नहीं है, तो इसके अनुसार ये आपका गलत है। तो एक डायग्राम से सही है, दूसरा से गलत है, तो यानी इसको हम नहीं कर सकते हैं, तो केवल 1 आपका अनुसरण करता है, केवल ऑप्शन बी होगा। आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपका 23 है। 23 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। चलो इसमें 31, कोई सी बी नहीं है, कोई सी जो है वो बी नहीं है, खत्म कहानी। निष्कर्ष देखिए, कुछ सी ए नहीं है,
कुछ सी ए नहीं है। अब बताओ सी और ए में मुझे डायरेक्ट रिलेशन दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना। सी और ए में कोई रिलेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में। जब नहीं दिया है तो हम उसको नहीं कह सकते हैं, खत्म कहानी। कितना आसान है। करेक्ट, कुछ ए बी है। क्या मुझे ए और बी में रिलेशन दिया है? दिया है। यहाँ कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। जब ये कह रहा है कि कुछ ए बी है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो यहाँ कैसे कह देंगे कि कुछ ए बी है? इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। तो आपका न तो 1 सही है न ही 2 सही है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताया हूँ, क्या आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन है ही नहीं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, समझने का तरीका आपको क्लियर है ना, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका अगला देखो क्या है, 24 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सभी टॉय लेगो है। ठीक है, सभी टॉय लेगो है। तो टॉय को हम टी से लिखते हैं शॉर्ट में, और लेगो है तो इसको हम एल से लिखते हैं। ठीक है, कोई ब्लॉक लेगो नहीं है। ब्लॉक को हम बी से लिखते हैं। कोई ब्लॉक जो है लेगो नहीं है। कुछ पजल ब्लॉक है। कुछ पजल जो है वो क्या है? ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष, कुछ लेगो पजल है। कुछ लेगो पजल है। क्या मुझे लेगो और पजल में रिलेशन दिया है डायरेक्ट? नहीं दिया है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आगे है, कोई लेगो ब्लॉक नहीं है। कोई लेगो ब्लॉक नहीं है। क्या मुझे यहाँ पर ब्लॉक और लेगो में डायरेक्ट रिलेशन दिया है? ठीक है, ब्लॉक और लेगो में डायरेक्ट रिलेशन दिया है, तो हाँ दिया है। यहाँ कह रहा है कि आपका कोई भी लेगो जो है वो ब्लॉक नहीं है। यहाँ कह रहा है कोई लेगो ब्लॉक नहीं है। कोई लेगो ब्लॉक नहीं है, तो ये आपका सही है कथन के अनुसार। ठीक है, थर्ड है, कुछ टॉय ब्लॉक है। अब देखो टॉय कौन है? ये है, और ब्लॉक आपका क्या है? ये है। एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, ये क्या है? ये आपका टॉय है, सॉरी लेगो है। अब कह रहा कोई भी लेगो जो है ये आपका ब्लॉक नहीं है। अब इसके अंदर ही टॉय है, तो क्या टॉय होगा? टॉय भी नहीं होगा। अब इसके अंदर है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टॉय आपका ब्लॉक नहीं हो सकता है। यहाँ कह रहा कुछ टॉय ब्लॉक है, यानी गलत है। ठीक है, तो केवल आपका 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है? कह रहा है कुछ चिप्स केक है। कुछ चिप्स जो है क्या है? केक है। कुछ चिप्स जो है क्या है? केक है। कह रहा है सभी केक आइसक्रीम है। सभी किस में लगा है? केक में, तो ये अंदर होगा और आइसक्रीम बाहर होगा। सभी आइसक्रीम मिठाई है, फिर आइसक्रीम अंदर होगा और मिठाई आपका बाहर होगा। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, कुछ मिठाइयाँ केक है। कुछ मिठाइयाँ केक है, तो देखो मिठाई और केक में कहीं रिलेशन है? कुछ मिठाइयाँ केक है तो इसके अंदर केक है, ये बिल्कुल सही है। कुछ आइसक्रीम केक है। आइसक्रीम 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 के अंदर केक है, तो ये भी सही है। सभी केक मिठाइयाँ हैं। अब देखो केक के बाहर क्या होना चाहिए? मिठाई। तो केक ये है, इसके बाहर मिठाई है, ये आपका सही है। तीनों यहाँ पर सही है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। 1 2 3 तीनों अनुसरण करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 को। क्वेश्चन 26 क्या है? कह सभी कॉफ़ी और मिल्क शेक चाय है। क्या करा? सभी कॉफ़ी, ये आपका कॉफ़ी है। सभी कॉफ़ी और मिल्क शेक, ये क्या आपका? मिल्क शेक है। सभी कॉफ़ी और मिल्क शेक क्या है? चाय है, तो दोनों का बाहर होगा आपका चाय। कोई भी कॉफ़ी मिल्क शेक नहीं है। कोई भी कॉफ़ी मिल्क शेक नहीं है, यानी ये दोनों में कोई भी आपका संबंध नहीं है। 31 हो गया। आगे चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला, कुछ कॉफ़ी मिल्क शेक है। कुछ कॉफ़ी मिल्क शेक है, यहाँ तो कहा था। अब कॉफ़ी और मिल्क शेक में क्या कोई कॉमन है? नहीं है, तो ये कैसे कर सकते हैं? ये आपका गलत है। कुछ कॉफ़ी मिल्क शेक है, नहीं, गलत है। कुछ चाय कॉफ़ी है। चाय के अंदर कॉफ़ी है आपका, तो ये सही है।
कुछ मिल्क शेक चाय है, चाय के अंदर आपका मिल्क शेक है, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन आपका ए होगा, 2 एंड 3 आपका सही है, 2 एंड 3 आपका सही है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी हम लोग 26 क्वेश्चन को हल किए हैं और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम आपको इसमें शामिल किए हैं। और मुझे नहीं लगता है आपको कि इस क्लास को देखने के बाद आज के बाद आपको सैलूजम यानी आपका कथन और निष्कर्ष चैप्टर में कहीं भी कोई क्वेश्चन आपसे गलती हो जाए, ऐसे गुंजाइश है ही नहीं। जैसे मैं समझाया हूँ डायग्राम बनाने का और सोचने का, उसी तरह से आप करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्लास को आप जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।